तो हेमंत की सरकार 3 साल, उपलब्धि और हकीकत में कितना अंतर? सवाल कई और सवालों के जवाब देती सरकार और वार करता विपक्ष। आज हेमंत सरकार को पूरे 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में हेमंत सरकार के आकलन का दौर हुआ तो समीक्षा के वक्त सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। हेमंत सरकार की नाकामयाबियां बीजेपी गिना रही है। बीजेपी बकायदा सरकार के खिलाफ आरोप पत्र लेकर आई। 22 साल के झारखंड में 3 साल कितने बेमिसाल, यह अपने आप में सवाल खड़ा हुआ। सवाल इस बात को लेकर भी कि चुनाव में किए गए वादे क्या हेमंत सरकार ने पूरे किए। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 3 साल सिर्फ सरकार ने अगर कुछ दिया तो धोखा, धोखा और धोखा। हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन मसला सिर्फ उपलब्धि गिनाने और कटाक्ष करने तक सीमित नहीं रहा। ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर भी हेमंत सरकार इन 3 सालों में घिरती हुई दिखाई दी। मसला खनन का था, बालू का था, मसला अपनों पर बैठी जांच का था। तो ऐसे में सवाल यह कि 3 साल हेमंत सरकार फेल या फिर पास। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। तो हेमंत की सरकार 3 साल की हो गई। 3 साल की सरकार ने झारखंड की जनता को क्या दिया? हेमंत की सरकार कहती है कि ये जनसेवा है और बीजेपी कटाक्ष कर रही है, कहती है सेवा नहीं सिर्फ सत्ता का मेवा है। बीजेपी इसे झूठ लूट के 3 साल करार दे रही है और हेमंत की सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। कोयले की लूट की छूट और जो गरीब बेचारा आज घर बनाने के लिए संकट के क्षण में बैठा हुआ है, बालू के कारण बालू प्राप्त नहीं हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो बालू खुलेआम बिकती थी और आज काला बाजारी से गांव का गरीब भी अगर घर बनाना चाहता है तो उसको काला बाजारी से बालू लेना पड़ता है, बालू लेना पड़ता है। बीजेपी पूछ रही है, शराब से लेकर कोयले में लूट की झूठ और बालू की काली कमाई से लेकर खनन के खेल में हेमंत की सरकार ने झारखंड को लूटा तो लूटा कैसे। इतना ही नहीं, बीजेपी 3 साल में सरकार की नाकामयाबियों के किस्से सुनाते सुनाते कटाक्ष कर रही है कि हेमंत की सरकार में सिर्फ 357 नौकरियां दी गई। वादा था 5 लाख नौकरी का। इतना ही नहीं, नौकरी नहीं तो बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। वहीं 3 सालों में हेमंत की राज में बलात्कार, हत्या, चोरी और अपहरण के मुद्दे ने कानून व्यवस्था की भी पोल खोल के रख दी। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? नौजवानों के संदर्भ में, युवाओं के संदर्भ में आपने 5 साल पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने का काम किया था और आपने कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। आज लाखों की बात को छोड़ दीजिए, हजारों की बात को छोड़ दीजिए, सैकड़ों में भी आपने नौकरी देने का कहा। और जो जिस आधार पर यहाँ के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, झारखंड में रहने वाले लोगों को नौकरी मिलने के लिए नियोजन नीति था, उसको भी आपने राजनीतिकरण करते हुए आपने इस प्रकार का काम किया कि आज इस राज्य में कोई नियोजन नीति नहीं है। वहीं हेमंत सरकार 3 साल के जश्न को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है। दावा कर रही है कि जो 22 सालों में नहीं हुआ वो उनकी सरकार में हुआ। पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान हुआ। झारखंड में पुरानी पेंशन योजना की व्यवस्था हुई। पुलिस कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश से लेकर यूनिवर्सल पेंशन की शुरुआत की गई। हर महीने की 5 तारीख को 1000 रुपए पेंशन की शुरुआत की गई। 1932 का खाद्यान्न हो या फिर ओबीसी को 27% आरक्षण का वादा। इतना ही नहीं, सरना धर्म कोड का प्रस्ताव भी सदन में पारित किया गया। अब हेमंत सरकार अपनी उपलब्धियों की फहरिस्त गिना रही है।
मगर सवाल ये कि झारखंड की जनता क्या सोचती है। क्या वाकई 3 साल में झारखंड की हेमंत सरकार ने जन सेवा की, या फिर बीजेपी जैसा कह रही है कि सेवा नहीं सिर्फ सत्ता का मेवा चाटा। क्या वाकई में हेमंत की सरकार ने 5 लाख रोजगार का वादा पूरा किया? क्या वाकई में हेमंत की सरकार ने रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या वाकई में नियोजन नीति को लेकर सरकार कामयाब हुई? ये वो यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब हेमंत सरकार को 3 साल बाद आज फिर देना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो 3 साल कितने बेमिसाल। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज इस चर्चा में शामिल हो रहे मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ अमित कुमार जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, लक्ष्मीनारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और साथ साथ सुशांतु मुखर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तिवारी जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। सर, बहुत 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 मुबारक हो। आपकी सरकार की सफलता के जश्न में बहुत बहुत मुबारक हो आपको तिवारी जी। हो गया, पूछना हो तो कुछ और पूछ लिया जाए। तिवारी जी, मैं तो मुबारकबाद दे रहा हूं। मैंने सुन लिया। मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं चाहता हूं कि जो सवाल पूछना हो, हम जब बोलने लगते हैं और प्रश्नों की झड़ी लगती है, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप अच्छा, सवाल भी ना पूछें? हाँ, नहीं, पूछ लीजिए, पहले पूछ लीजिए। सर, मुबारकबाद दी है मैंने, मुबारकबाद तो ले लीजिए। मेरे से इतना नाराज क्यों रहते हैं आप बहुत लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। लेकिन अगर और आपके इतने काबिल प्रवक्ता है कांग्रेस के, मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हो? सवाल पूछता हूं इसलिए। अरे नहीं, तिलक जी, नाराजगी नहीं है। 1 मिनट अमित जी। अब ये देखिए, आप वहां बोलने नहीं दीजिएगा, क्यों बुलाते हैं, समझ में नहीं आता है। अमित जी 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। तिवारी जी, मुबारकबाद दिए सर। ये गलत बात है। प्रवक्ता और बोलेंगे, हम अगर मुझे बीच में टोका टोकी करेंगे मैं चुप लगा दूंगा। नहीं तिवारी जी प्लीज, मुबारकबाद दिए, बस मुबारकबाद कबूल करिए। चलिए, स्वीकार है। मैं कहा कि बहुत बहुत आभार आपका। सत्ता में सर मुबारकबाद दी, इसलिए मैंने शुरुआत इसी से की। आभार आपका। मेरा समय इसी में मत खत्म करिए तिलक जी, कहने दीजिए कुछ। मेरे तरफ से भी दीक्षित जी को बहुत बहुत 3 साल का मुबारकबाद, जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तिवारी जी सब मुबारकबाद दे रहे हैं आपको, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप लोग 3 साल, वो 5 लाख जिन्हें आपने नौकरी दी, पकड़ पकड़ के रोजगार दिया, वो भी मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। तिलक जी, मैं बार बार निवेदन हाथ जोड़ के कर रहा हूं कि अगर बोलने का अवसर दीजिएगा तो बोलूंगा। तिवारी सर, मैं भी उन 5 लाख युवाओं को जिनको आपने रोजगार देना था, मैं भी हाथ जोड़ के उनकी तरफ से आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। आनंद अमित से बुलवाइए और प्रवचन सुनवाइए हम लोगों को। नहीं, प्रवचन नहीं सुनना सर, प्रवचन तो झारखंड के युवा सुन रहे हैं। झारखंड के युवा जिन्होंने आपने कहा 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, वो सुन रहे हैं। उत्तर नहीं देंगे तिवारी जी, रोज आप रोज एक ही, ये बीजेपी का जुमला है। रोज पूछूंगा, रोज इंडिया वॉइस यही सवाल उठाएगा। मुझे आप इसी सवाल से आपके काबिल प्रवक्ता भागते हैं। मैंने तो न्योता दिया, आइए बैठिए डिबेट में। इतना जश्न मना रहे हैं तो बताइए उपलब्धि आपकी। अरे मुझे जवाब देने का अवसर दीजिए। तिवारी जी प्लीज। तो आप जब चुप रहेंगे तबे ना मैं बोलूं। तिवारी जी प्लीज। हाँ सुनिए, हमारा निवेदन है कि जो हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी उपलब्धि आपने गिना दिया। अगर हम उसी को दोहराएं तो आप तुरंत कहिएगा कि मैंने तो ये पढ़ दिया है। हम उस तरफ आपका ध्यान, आपके माध्यम से झारखंड के लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, दूसरे लोगों को पूछने का अधिकार है, झारखंड की जनता पूछ सकती है। मैं विनम्रता से सर झुकाकर जो किया होगा बताऊंगा, नहीं कर पाया होगा उसके लिए क्षमा मांगूंगा, लेकिन इनको पूछने का अधिकार नहीं है। जो 3 साल बनाम 23 साल, इनको पूछने का अधिकार नहीं है। ये क्या बात करेंगे? ये खाली जुमला पढ़ते हैं। इनको यूपीए सरकार की कार्रवाई जो की गई है वो पच नहीं रहा। ये गांव-गांव में पारा शिक्षकों की बहाली कर दिया और बोझ डाल दिया मेरे ऊपर। हम लोगों ने उनको अस्थायी किया, मानदेय दिया। हम पुरानी पेंशन आज तो उका चुके हैं, लेकिन इनसे पूछिए
कि ये हाथी उड़ा रहे थे। हाथी उड़ाने का क्या हुआ? अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनौती दिया है, रामगढ़ की सीट हमारी पार्टी की नेता ममता देवी के मेंबरशिप चले जाने के कारण रिक्त हुआ है। ये हाथी उड़ाने वाले आदरणीय रघुवर दास जी को उतारे हैं रामगढ़ में, पता चल जाएगा जनता की मिजाज को ये भांपे। ये क्यों नहीं तिवारी जी, स्वीकार इतना करते शुभ हैं? दिन है, आप इतना गुस्सा हो रहे हैं, सवाल तो ले ली। अब सवाल पूछ लूं? मेरा कहना है, एक लाइन और कहने मैं दीजिए। फिर अमित जी के मेरा पास जा रहा हूं। कहना है, सवाल मेरा तिवारी जी, कहना है, तिवारी जी, मेरा मैंने आपको निवेदन ये रोका है, नहीं, टोका नहीं। मेरा निवेदन, आप मेरा इतना निवेदन गुस्सा ये- हो रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि 3 साल की गिनती तो गिनाई जा रही है, 29 से 29, लेकिन इस बीच में कोरोना का नाम जी, लेंगे तो जी, आप जी। भी खफा और वो लोग भी खफा। जी, क्या कोरोना तिवारी जी, नहीं है? तिवारी जी, तिवारी जी, फिर तिवारी जी, कोरोना आपने की अपनी बात घंटी रख ली। भारत तिवारी के जी, प्रधानमंत्री मैंने ने आपको रोका नहीं, कोरोना टोका की नहीं। फिर घंटी मारी है। मैंने आपको क्या रोका कहना नहीं, है? टोका नहीं। मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। ये जो खनन, नोटों के बंडल, AK-47, ये तमाम चीजें जो हैं वो एक अभी अलग विषय में, उसमें नहीं जा रहा हूं, ठीक। लेकिन अमित कुमार जी, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर सुबह रात, सब गुजर गए पल तल पर। आपने कहा आज गई, कल गई, परसों गई, तरसों गई, हेमंत की सरकार गई, लेकिन ये तो 3 साल पूरे कर लिए। आप तो मुबारकबाद ही नहीं दे रहे तिवारी जी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हेमंत सोरेन और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार यहाँ से चली जाए। हाँ, कभी नहीं कहा। वो सरकार जितने दिन रहेगी, जितने चलेगी, उतने ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। मैं विषय पर आता हूँ तिलक जी, कि कल मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वो बोल रहे हैं कि कोरोना का काल था इसलिए हम विकास नहीं कर पाए, अब हमें मौका मिला है, अब विकास की ओर जा रहे हैं। तो आज मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इसी कोरोना के काल में बच्चे भी ऑनलाइन एग्जाम दे रहे थे और बच्चे भी ऑनलाइन एग्जाम देके पास कर रहे थे, और ये कैसा मुख्यमंत्री है जो कोरोना काल में भी एग्जाम नहीं दिया और पास भी नहीं किया। तो ये स्थिति इस मुख्यमंत्री की है। और जहां तक आप हर विभाग की बात कीजिए, आज हर विभाग की, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो खनन का हो, चाहे वो आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का हो, चाहे वो हत्या का हो, चाहे वो बालू का हो, चाहे वो कोयला का हो, हर विभाग में आज एक चोर बैठा हुआ है मुख्यमंत्री के माध्यम से, और वो चोरी नहीं डकैती कर रहा है। और आपके पास भी आंकड़ा है, और आज हमने तो पूरी तरह से उसको पर्दाफाश करने का काम किया, एक एक चीज दिखाने का काम किया। 1932 खाद्यान्न लेकर आई नहीं आई सरकार। जिला वाइज नहीं, आप मूलतः बिंदुओं पर रहिए ना। 12 शिक्षकों की नियुक्ति सरकार ने की या नहीं की? अमित जी क्यों घुमा रहे हैं? हम करेंगे। 1932 खाद्यान्न सरकार लेकर आई कि नहीं आई? दूसरा सवाल, 12 शिक्षकों को लेकर नियुक्ति की या नहीं की? पुरानी पेंशन योजना सरकार लेकर आई कि नहीं आई? क्या यह महत्वपूर्ण सवाल नहीं है जो आपने उलझा रखे थे? अच्छा, ये बता दीजिए तिलक जी, ईमानदारी से बताइएगा, 1932 का क्या हुआ? 1932 को क्या सरकार लागू कर पाई? वो चाहती तो 1 मिनट में अपने विधानसभा में लागू कर सकती थी। अरे 12 उसने क्या किया कि जनता को, यहाँ की भोली वाली जनता को धोखा देने का काम किया और उसको 9वीं अनुसूचित में डाल के केंद्र सरकार के पास भेज दिया। वो चाहती तो इसी जगह तिवारी जी जवाब दीजिए जल्दी से, फिर सुशांत जी आपके पास आ रहा हूं। तिवारी जी जवाब दीजिए। 1932 का खतियान हम लागू करते हैं, देखिए, लेकिन नहीं, ये सरकार केवल जनता। तिवारी जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूं मैं सुशांत जी आपके पास। नहीं है, आपने नियोजक का हाल देख लिया, कराइए, इनको चुप कराइए तब मैं बोलूं। का हाल देख लिया, क्या हाल हुआ? ये देखिए, चुपे नहीं हो रहे। हम ही कह रहे हैं कि इनको जुमला के अलावा कुछ नहीं बोलना है। ये एक तरफ से बालू है, दोहा है, तांबा है, ये सब बोलते चले गए। इनसे आपने पूछा, आप अपने सरकार की उपलब्धि पर यदि एंकर आपको बधाई दे रहे हैं तो वो भी लेने में डर लग रहा है। तो आपकी तो ये स्थिति है, और आने वाले समय में इससे भी खराब जल्दी से तिवारी जी चलिएगा। अरे वो चुप रहे तब तो बोलूं। ये कह रहे हैं कि इनको ये सब नहीं, न दिखाई देगा न सुनाई पड़ेगा।
ये पुरानी पेंशन योजना पर इनके मुंह नहीं खुल रहे हैं। पारा शिक्षकों पर इनका मुंह नहीं खुल रहा है। ये क्या बोलेंगे? ये जब बोलने लगिएगा, ये इन्होंने कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने सरकार गिराने के लिए कभी नहीं कहा। निशिकांत दुबे इनके पार्टी के नहीं है। निशिकांत दुबे जब कुछ उपलब्धि हासिल करेंगे तो फक्र से कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लक्ष्मी जी, ओके अनंत अमित। सुशांतो जी देरी से आने के लिए माफी चाहूंगा। एक मिनट अमित जी, एक मिनट मेरी मुबारकबाद तो कबूल की नहीं तिवारी जी ने, इतना गुस्सा हो गए। चलिए आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले मिठाइयां बट रही हैं। वो तमाम बेरोजगार जिनको 5 लाख का वादा किया था वो भी मिठाई बांट रहे होंगे। तिवारी जी, हाथी नहीं उड़ाते हम लोग हाथी नहीं उड़ाते। तिवारी जी एक मिनट, तिवारी जी इतना गुस्सा नहीं, सत्ता में है, को बांटते नहीं है। एक मिनट सुशांतो जी, सुशांतो जी 11 जिला अलग। सुशांतो जी ओके। तिवारी जी आज याद करके आए थे, मैंने पूछा नहीं वो सवाल। तिवारी जी आज याद करके आए थे, मैंने पूछा नहीं वो सवाल आपके माध्यम से। अमित जी अब हो गया, ऑडियो नीचे सबका, ऑडियो नीचे। तिवारी जी को उम्मीद थी कि मैं पूछूंगा कि 3 साल में 3 उपलब्धियां गिनवाई है। आज 30 याद करके आए थे जो कि केंद्र के पाले में है। आज 30 याद करके आए थे जो मैंने कल पूछी थी, उपलब्धि नहीं गिनवाई थी। लेकिन खैर आज जश्न का दिन है, महोत्सव का दिन है, आप लोग जश्न मनाइए। आपने जिन बेरोजगारों को रोजगार दिया 357, वो भी आज जश्न मना रहे हैं आपकी जश्न के दिन में। लेकिन आज के बाद आगे क्या? फिर अगला साल आएगा, फिर नियुक्ति वर्ष आएगा और फिर आप रोजगार देंगे। आई एम राइट सुशांतो जी? जरूर से रोजगार मिलेगी, 100% मिलेगी रोजगार, क्योंकि झारखंडियों को रोजगार मिलना है। पहला रोजगार आपने देखा, आप जो 357 बोलते हैं उसको जोड़ लीजिए, पहले अच्छे से जोड़ लेना है। मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेरे कमजोर है सर। जी उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसलिए बहस नहीं होनी चाहिए, हम लोग किए हैं काम और कर रहे हैं आगे। तो आपने क्या 3,57,000 नौकरियां दी है? मैंने गलत पढ़ दिया? ना 357 हम लोग नौकरियां दी है जो आप कह रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल रहे कि आदिवासी मूलवासियों को शहर के बीच में पिछली सरकार ने 514 को नक्सली बनाया था। इसको बोलना चाहिए। हमने तो हजारों लाखों को नौकरियां दी, लेकिन 514 को वो आप कभी बात में नहीं लाते हैं। तार आ जाए और आ जाते, थोड़ा सा जो इधर बात हुई आनंद जी की जो बातें आई हैं हम उस पर आ जाएं। 32 की खतियान का क्या हुआ? झारखंड बनने से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो आंदोलन चल रही थी 32 की खतियान को लेके, वो हमारी सरकार, हेमंत की सरकार ने उसे पास कराया। निश्चित तौर पर आगे नियोजन नीति निश्चित तौर पर आगे बनी थी, लेकिन वो क्या बनी थी? 85 जो झारखंड की माटी की जनता, जो झारखंड की माटी है, उनकी जो पैदाइश है, उनके जो आदिवासी मूलवासी है, उनको ये किसी भी हाल में नहीं चाहिए थी। लेकिन जबरन रघुवर सरकार ने इसे लाने की कोशिश की। इसका विरोध करते हुए हमने 32 का खतियान लाया और स्थानीय, और हम देखेंगे कि 16 कोट और 32 का स्थानीयता पर केंद्र सरकार करती है क्या। अगर केंद्र सरकार यहाँ नहीं काम करेगी तो 24 में झारखंडी जनता 3.25 करोड़ जनता निश्चित तौर पर जवाब देगी, और ये सिर्फ यहाँ की जवाब नहीं होगी। अनंत अमित जवाब दीजिए, फिर सुशांतो जी मेरा सवाल आएगा। अनंत अमित जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, आपने क्या बात किया इनसे? आपने पूछा कितने रोजगार। मैं इनसे पूछता हूं कि किस नीति पर आज के समय में झारखंड को, युवाओं को रोजगार आप किस नीति के आधार पर दीजिएगा? आपके पास कोई नीति नहीं है। आपने जो रघुवर जी नीति बनाई थी उसको समाप्त कर दिया, आपने जो नीति लाया उसको कोर्ट ने समाप्त कर दिया। तो आज के डेट में सरकार के पास युवाओं को धोखा देने के अलावा कोई नीति नहीं है। जब आप इस नीति की बात कीजिएगा तो ये 32 पर आ जाएंगे। जी बात करते 32 में तो आपने कुछ नहीं किया। एक मिनट बात करते। विधानसभा से यदि आप ईमानदार होते,
आप यदि ईमानदार होते, मुख्यमंत्री ईमानदार होता, तो वो 32 का खतियान आज विधानसभा से पारित करके लोगों को दे दिया रहता। लेकिन उसके मन में खोट है, उसके मन में खोट है, उसको नहीं, वो आदमी जो विधानसभा में खड़ा होकर बोलता है कि 32 का खतियान लागू, वो आदमी नहीं है, वो हमारे माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री है। आपके लिए आदमी हो सकते हैं आनंद जी, अपने लफ्ज को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। वो कोई आदमी नहीं है, 3.25 करोड़ जनता की चुनी हुई माननीय मुख्यमंत्री जी है। आदिवासी समाज को ठगने का कोई काम कर रहा है। आदिवासी समाज एक मिनट और इन जैसे कम्युनिस्ट लोगों का काम है, इन जैसे कम्युनिस्ट लोगों का काम है जो सरकार की तो कहीं नहीं है, लेकिन खिला रहे छाती ठोक के कि हमारी सरकार। जी, बात रखे। हाँ, तो अब सुन लीजिए, अगर आदिवासी मूलवासियों को ठगने की बात होती है तो यहाँ पर 28 रिजर्व सीट है, जिसमें हमने 26 ले लिया। तो ठगा किसने, ठगाया किसने, ये बात आपको जानने की जरूरत है। बीच में न बोलिए, सुनने की बात कीजिए। सुनते हैं और ये महंगा नहीं सुनते हैं। आप तो कहाँ से है, हम तो पता नहीं, झारखंड से है कि आप दिल्ली से है, आप झारखंड के बारे में जानते नहीं है, ऑफिस में बोलते हैं। सुशांतो जी, ऑडियो नीचे, 1 मिनट सबका ऑडियो नीचे। सुशांतो जी, ये रोज का क्या हो गया आपका? हर किसी को आप बोलते तुम बाहरी हो, तुम बाहरी हो, तुम बाहरी हो। ये क्या मतलब हुआ आपका? हर किसी को आप बोलते तुम झारखंडी नहीं हो, झारखंडी नहीं हो, तुम बाहरी हो। सुशांतो जी बोल रहे हैं, ये क्या आप हर किसी को बोलते तुम बाहरी हो, बाहरी हो, बाहरी हो? बाहरी नहीं बोल रहे हैं, इनकी तरीका जो बोलने की है, माननीय मुख्यमंत्री को बोलते हैं वो एक आदमी है। सुशांतो जी, अमित जी 1 मिनट, अमित कुमार जी 1 मिनट, राज को बेच दिया। सुशांतो जी, मैंने सवाल जो किया था वो बेरोजगारों का किया था, रोजगार का किया। बेरोजगार पर बात करते हैं। हाँ, मैं फिर कल मेरा सवाल था 3 साल की 5 उपलब्धि जो केंद्र के पाले में ना गई हो वो गिनवाइए। मैंने वो सवाल पूछा था आपसे कि आपने रोजगार को लेकर क्या कदम उठाए, सवाल वो था। आप सुनेंगे नहीं, आप सुन लीजिए। आपने 3 साल के गिना रहे हैं और उनकी 17.5 साल के आप भूल गए हैं। उनसे एक बार पूछिए कि 17.5 सत्ता में क्यों लेकर आए आपको? अमित जी का ऑडियो उठाइए। नौकरी दी गई थी, सत्ता में क्यों लेकर आए आपको? सत्ता में क्यों लेकर आई जनता? सत्ता में क्यों लेकर आई थी कि ये झूठ बोलेंगे 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास? एक काम कीजिए, गूगल वाला में जाकर झूठ पार्टी लिख के देख लीजिए। सुशांतो जी, आप आज अपमान और मान की बात कर रहे हैं, जब यहाँ बैठ के आप झारखंड के युवाओं को बाहरी बोल रहे थे तब आपको अपमान का ख्याल नहीं आया? जो आंदोलन कर रहे युवा जो है, आप झारखंडी नहीं बोल के बाहरी बोल रहे थे। आप बाहरी सरकार को विदाई किया है और झारखंड की सरकार लाए हैं और ये चलेगा 24। हम लोग 29 भी देखेंगे। अमित जी का ऑडियो उठाइए। हम केंद्र और राज्य को जवाब निश्चित देंगे झारखंड। अमित जी जल्दी से, फिर तिवारी जी आपके पास। ऐसे लोग होते हैं, तिलक जी, ऐसे लोग होते हैं जो समाज में विद्वेष पैदा करते हैं और ये लोग दिमाग से कंफ्यूज व्यक्ति है। इन लोग को विवेक में रखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को विश्वास में रखाने की जरूरत है जो लोग समाज में काम करते हैं। और आज सरकार विकास की गति पर कहीं नहीं बैठी हुई है, विकास से कोसों दूर है। और ऐसे व्यक्ति की मानसिकता उन्हीं सरकार को दर्शाता है। करोड़ों रुपया खा गए, आपको कोरोना के नाम से उड़ा दिए, जीएसटी का पैसा रख लिया, कोयला के पैसा रख दिए। तो अपने क्योंकि आपने प्रधान सेवक रख लिए, इसलिए आप बोलते नहीं है। कितने आदिवासी महिलाओं को बलात्कार हो रहा है, उसका तो आंकड़ा निकाल लो। झारखंड के बाहर से है, इसलिए आप झारखंड के लिए चिंता नहीं करते हैं। झारखंडी को
पढ़ने से झारखंड नहीं होंगे, पढ़ने से झारखंड नहीं होंगे, की बात करते हैं, हथियार दिखाने हम पड़ेगा, गले लगाने की बात करते हैं, और आप जिनके जैसे लोग जिनके आप पास जैसे लोग नहीं है, बोलने की बात वो करते हैं। झारखंडी नहीं है। बाकी बाहर से आके रहने वाले रह सकते हैं झारखंड, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे लेकिन आपको हथियार आपको झारखंड दिखाना को है। बाहर निकालने का काम करेंगे। आप जिस दिन आगे खाते होते पहला व्यक्ति होगा जो आपको झारखंड से निकालने का काम करेगा। आप कहाँ है झारखंड? आप आ झारखंड जाइए। मत बोलिए, शर्म कीजिए, थोड़ा सा शर्म कीजिए। गलत तिवारी जी, तिवारी जी, ऑडियो नीचे, एक मिनट तिवारी जी, शर्म वाकई आनी चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि आंदोलन कर रहे युवा सारे बाहरी हैं। शर्म उन लोगों को आनी चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सुशांत जी। जो आंदोलन करने वाले युवाओं को कहे कि तुम बाहरी हो क्योंकि तुम नौकरी मांग रहे हो। तिवारी जी, आपने शुरुआत में एक कथन कहा था, एक वाक्य कहा था, आपने कहा जो नहीं कर पाए उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर पाए इन 3 सालों में जिसके लिए आप क्षमा मांग रहे हैं? सुनिए, कहने सवाल मेरा समझ में आया आपको? हाँ, समझ में आया। पहले सुन लीजिए, आपने कई बार, कल भी और आज भी कई बार दोहराया है कि 3 उपलब्धि गिनाई है। क्या आज याद करके आए? अब हमको बोलने दीजिए। उन्हें क्या 1932 का खतियान, ओबीसी 27% आरक्षण, एसटी 28%, आरक्षण विधेयक पारित, पुरानी पेंशन योजना, जेपीसी नियुक्ति, लागू हो गई पुरानी पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, सर्वजन पेंशन, वो सब दिखा रहा हूं मैं सामने। 100 तिवारी यूनिट जी, बिजली मुफ्त। देखिए, तिवारी जी, सुनिए तिवारी जी, मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। मुझे मालूम था आप सवाल को गोल करेंगे। सवाल मेरा बस इतना है, हम ही कर रहे हैं। आपने कहा कि मैंने पकड़ पकड़ कर लड़कों को रोजगार भी दिया, नौकरी भी दी। ऐसा कौन सा काम 3 सालों में आपने नहीं किया जिसका अफसोस है आपको? आपने कहा जिसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अरे सुनिए भी, सुनिए। फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, जैसे अभी मछली बाजार लग रहा था, उसे हम नहीं बोलेंगे। सुनिएगा तो बोलेंगे नहीं सर। अब सुशांतो जी बोल रहे हैं और उधर से आनंद अमित जी बोल। जब आपने समय अलॉट किया सुशांतो जी के लिए तो उनको रोका क्यों नहीं? तिवारी जी, क्या तिलक जी? तिवारी जी यहाँ आइए, यहाँ बैठ जाइए, मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना। आप मुझे जवाब घुमा दे रहे क्यों हैं, रहे हैं? सुनिएगा तब ना। अगर आप ज्यादा काबिल है तो यहाँ आ जाइए, क्या नहीं दिक्कत है? सर, तो हम आप ज्यादा काबिल नहीं है। आप- काबिल होते तो हम तिवारी जी, मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त कर रहा हूं, जो सवाल किया उसका प्लीज जवाब दीजिए सर। मैंने प्लीज कहा कि जवाब आपको दे ऐसी रहा कौन सी हूं। अफसोस है जो 3 साल में आपने काम नहीं किया जिसके लिए आप क्षमा मांगने के लिए तैयार थे? चाहे बार बार आप बोलते हैं ना 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, मैं इसके लिए क्षमा मांगा, नहीं कर पाए। लेकिन ये भी सुनिए, ये पहली बार कोई बोला, महाराज सुनिए, पहली बार कोई बोला कि माफी मांगते हैं हम। अरे सुनिए, आप माफी मांगनी पड़ेगी ना तिवारी जी? भाजपा के लोग बोलने लगेंगे तो लगेगा आप चुपचाप सुनने। हम ये कह रहे हैं कि 11 और 13 किलो को हमने नहीं माना है। सुशांत जी, सुना आपने? आपने कहा हमने 357 दिया। तिवारी जी माफी मांग रहे बैठ के। आपको हृदय से, मैं आपको तिवारी जी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सुनिए, आपने इज्जत से धन्यवाद आते रहे। सुनिए बात, सुनिए कि आपने नहीं किया। अरे सुनिए, बहुत बड़ी पागल की तरह खाली बोलते चले जा रहे हैं। चैनल में इतनी बड़ी बात को बोल देना और आपने आज सरकार को आईना दिखाने, बिना मतलब की बात करते, बिना मतलब की बात करते, दिखाने का काम किया कोई कारण से। अरे हम हाथी नहीं उड़ाए हैं ना, आज बेशरम नहीं लगता है, हाथी उड़ा रहे थे। तिवारी जी, 13 जिले 11 जिलों को बांट दिया। तिवारी जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तिवारी जी कल फिर इसी, क्योंकि तिवारी जी नहीं लगता है, जुमला पढ़ते हैं। तिवारी जी ऑडियो सबका नीचे। तिवारी जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कही। मैं आपका दिल से आभार जताता हूं। आपने माना कि हमें माफी है, हम गलती करी है, हम माफी मांगते हैं कि हमने 5 लाख नौकरी नहीं दी था, हम नहीं कर पाए, हम स्वीकारते हैं। हाँ, अच्छी बात है तिवारी जी, आपको आदत है। इंडिया वर्ल्ड तो युवाओं की आवाज उठाता है ना, आप तो जानते हैं हम उनकी तरह नहीं है ना। सुनाने के
हाँ, ऐसे करिएगा, नौकरी, बेरोजगारी, ऐसे रोजगार, यही है करिएगा हमारा तो मुद्दा। चैनल पे आके चुप दवाई, रहेंगे। पढ़ाई, कमाई। नहीं बोलेंगे। तिवारी जी, प्रवचन सुनाते हैं तिलक जी। तिवारी जी, प्रवचन गुस्सा मत सुनने के होइए। लिए आए हैं हम इतना लोग। अच्छा दिन है, 3 साल पूरे किए आपकी सरकार। प्रवचन सुनेंगे, तिवारी जी, प्रवचन गुस्सा सुनाने नहीं। के लिए बुलाते हैं। तिवारी जी, गुस्सा नहीं खाली प्लीज। प्रवचन, खाली जुमला, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, यही तो बोलते हैं। तिवारी जी, मैंने एक क्या सवाल तिवारी जी, तिवारी मैंने जी कर रहे हैं? एक सवाल मुसलमान को लेकर, हिंदू को लेकर अरे नहीं 2 पूछा। करोड़ का मैंने क्या दवाई, हुआ? पढ़ाई, कमाई, 15 रोजगार का ही लाख जिक्र रुपया, किया और हमेशा 15 करूंगा। लाख 5 रुपया लाख क्या हुआ? रोजगार, अरे 5 लाख 15 नौकरी, 15 5 लाख रोजगार, 15 वरना लाख। राजनीति से, बीजेपी के तरफ राजनीति से संन्यास। दोहराऊंगा, दिक्कत है आपको, दोहराऊंगा। आपके कई काबिल प्रवक्ता हैं, बोलता हूं। आइए जवाब दीजिए युवाओं का। ओके, भाषा मत बोलिए। मैं किसी की भाषा नहीं बोलता तिवारी ये जी, बोल रहे हैं ना आप पढ़ा पाए ना वो पढ़ा पाए। ना जो 15 लाख नहीं, का क्या हुआ? मैं युवाओं की भाषा बोलता 2 हूँ, करोड़ हर का क्या झारखंडी की हुआ? भाषा बोलता हूँ। 8 अगर बरस मेरी में भाषा से 16 दिक्कत करोड़। है, दिक्कत क्या है, हुआ? मेरी ये भाषा से जुमलाबाज दिक्कत है है आपको। प्रधानमंत्री। हर झारखंडी की आवाज है, जुमलाबाज हर झारखंडी की प्रधानमंत्री है। आवाज है ये, झूठ बोलते हैं। हर झारखंडी की एक आवाज झूठ है, और जुमला। हर झारखंडी पूछता 15 है, लाख कहा गया, 15 हर लाख। झारखंडी। दिक्कत है इसी बात को लेकर। 15 लाख। थैंक यू तिवारी जी। 5 लाख, 5 लाख बोलूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो आपको 3 साल। बहुत बहुत शुक्रिया सुशांत जी आपका भी, तिवारी जी आपका भी, अमित जी आपका भी। 3 साल बेमिसाल, ये अपने आप में एक सवाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।